हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि एक्ने या पिंपल ठीक हो जाने चाहिए, उनकी स्किन एकदम स्मूथ और ग्लोइंग हो जानी चाहिए। कोई भी टेक्सचर टाइप की स्किन जिसमें मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्ने या जो एक्ने जैसे नहीं भी हैं लेकिन छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं फेस पे, कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं कहीं पे। तो इस टाइप से मतलब स्मूथ स्किन, ग्लोइंग स्किन, पिंपल फ्री स्किन या एक्ने फ्री स्किन, आप जिस नाम से भी बोलें, ठीक है ना, वो उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन उनके प्रोडक्ट जितने होते हैं सब वो ऐसे यूज़ करते हैं जिससे मतलब एक्ने ठीक होने चाहिए, स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, स्किन स्मूथ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा हो क्यों नहीं पाता है, तो गलती कहाँ पे होती है। पहले सबसे पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको पता ही नहीं होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और हमको स्ट्रेस देती हैं, और हम उससे क्या हो जाता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस हार्मोन अगर हमारे अंदर एक्ने की कंडीशन है हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में, तो उसको और बढ़ा देती है। स्ट्रेस हार्मोन किसी भी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, इतनी या इतनी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर एक्ने की कंडीशन है तो स्ट्रेस हार्मोन उसको भी बढ़ा देगा। और ज़्यादातर लोगों को स्किन खराब होने पे जो ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं ना हर समय, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, तब हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कि पुअर स्लीप। हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम 5 घंटा सोते हैं, खासकर लेडीज़ जो मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने ऊपर नहीं ध्यान देते आप लोग, ठीक है ना। और फिर सोचते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो कम से कम 8 आवर्स की स्लीप, 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको छोटी मोटी ये सब प्रॉब्लम परेशान कर रही है ना, तो आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बिगड़ जाएगा। आपकी स्किन कंडीशन में ऑलरेडी मतलब ग्लो तो भूल ही जाओ फिर, अगर आप अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ अब हम बात कर लेते हैं, एक हार्मोनल एक्ने करके एक टर्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, ऐसे हार्मोन हैं जो एक्ने कॉज करते हैं, वो बढ़ जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अगर हार्मोन की वजह से हमारी स्किन में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। तब आपके कॉस्मेटिक असर नहीं करेंगे। आपको अपने हार्मोनल एक्ने अगर हो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, आपके लाइक आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या हम बात कर लेते हैं, आजकल क्या होता है ना कि हमने देखा, कोई एडवर्टीज़मेंट देखा यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, टीवी पे, कहीं भी हमने देखा और उसको यूज़ मंगा लिया अपने लिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, हम हर मतलब 2 हफ्ते मैंने लगाया, 3 हफ्ते लगाया और चेंज कर लिया, ठीक है अपना। हम जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट। आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको छोटे छोटे दाने या पिंपल्स होने की समस्या है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई बहुत अच्छा सिंपल स्किन केयर प्रोडक्ट या स्किन केयर रूटीन नया फॉलो भी कर रहे हैं, आपने कर भी लिया, तो एटलीस्ट 4 से 6 हफ्तों का टाइम दीजिए उसको, देखिए कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर सूट कर रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। रोज़ रोज़ नए नए प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी स्किन उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है तो, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने स्किन केयर में जो भी आप शामिल कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, प्लीज़ सबसे पहला काम उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए। ऐसे कोई इंग्रेडिएंट ना हो जो आपको सूट ना करते हों, ठीक। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो अगर आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, लाइक रेटिनॉइड की क्रीम, बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेज़, उसका मैंने रिव्यू शेयर कर रखा है, लाइक, और ट्रिटिनिन क्रीम, ठीक है। ट्रिटिनिन क्रीम रेटिनॉइड्स की सबसे फर्स्ट क्रीम होती है, मतलब सबसे पहली जो बेसिक रेटिनॉइड है उसमें ट्रिटिनिन है, ठीक है, एकदम लोअर परसेंटेज की आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
और बेंजोइल पेरोक्साइड के जेल्स आते हैं उसको, और क्रीम भी आती हैं, फेस वॉशेस भी आते हैं। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, पर कैसे यूज़ करना है। अगर आप रेटिनॉइड या इससे रिलेटेड कोई क्रीम या इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप क्या कर सकते हैं ना, एक रूटीन सेट कर सकते हैं इसको लेके। ठीक, जैसे मैं एक ट्रिटनिन का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है ना, आपने ट्रिटनिन क्रीम ली, और अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप हफ्ते में 1 दिन, ठीक है, एकदम थिन फिल्म, एकदम पी साइज़ अमाउंट, एकदम छोटा सा अमाउंट लीजिए और उसको अपने फिंगर टिप पे लीजिए और पूरे में ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके फैला के एक थिन फिल्म सा लगा लीजिए और रात में सो जाइए। और सुबह फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद ही आप बाहर निकलेंगे, वो तो मैंने बहुत सारे अपने पहले वीडियोस में बता रखा है। तो ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर काम करता है कि आपके मतलब पोर क्लॉग नहीं होंगे, उससे एक्ने नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपका सेल का टर्नओवर बढ़ जाएगा, ये इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो जस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप ऐसा रूटीन सेट कर सकते हैं कि अगर आपको टॉलरेट हो रहा है तो आप हफ्ते में 2 बार लगाइए। टॉलरेट नहीं, मतलब आपको एज अ बिगनर है तो हफ्ते में 1 बार से शुरू कर सकते हैं। इस तरह की कोई क्रीम लीजिए जो आपको वेल सूटेड हो। अगर पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा लास्ट पॉइंट है कि हमारी स्किन रात में सोते वक्त बहुत अच्छे से हील करती है। तो आपको करना क्या है कि कभी भी मेकअप लगा के नहीं सोना है। फटाफट से अपना सारा मेकअप रिमूव कीजिए, अच्छे से अच्छे फेस वॉश यूज़ करिए, मेकअप रिमूव कीजिए, मॉइस्चराइज़ कीजिए, देन यू कैन गो टू स्लीप। और एक चीज़ याद रखनी, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अगर जो स्किन बैरियर को हमें अपनी डैमेज नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, तो हमें बार बार फेस को टच भी नहीं करना है और ना ही उसको बार बार धोते रहना है दिन में बार बार। तो उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और ज़्यादा फिर हमारे स्किन में ऑयल सिक्रीट होगा, उससे और ज़्यादा एक्ने पिंपल की समस्या हो जाएगी और हमारा स्किन बैरियर भी डैमेज होगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।